हरिओम प्रियात्मन। आज हम एक ऐसे गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे जिसे संपूर्ण मानव जाति को अवश्य जानना चाहिए। आज हम जीव क्या है, माया क्या है और ब्रह्म क्या है, इस त्रिविध रहस्य को बहुत गहराई से समझेंगे। इसे जानकर आप जीवन के बहुत से द्वंद्वों से मुक्त हो सकेंगे और एक निर्भीक, शांत और सफल जीवन की राह को निर्धारित करने में सफल होंगे। आइए सबसे पहले जीव के स्वरूप को समझते हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, वे सभी जीव हैं। अगर मानव को देखा जाए तो मानव सभी जीवों में सबसे विशिष्ट माना गया है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों का भी एक बाहरी शरीर होता है, वैसे ही हम सभी मानवों का भी एक दृश्य शरीर है। लेकिन ये बाहरी शरीर तो ऋतुओं की भांति परिवर्तनशील है, यह निरंतर बदलते रहता है। जीवों के इस शरीर के अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर होता है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के ताने बाने से बंधा होता है। इस आंतरिक शरीर के कारण ही हमारा शरीर कुछ भी करने में सक्षम होता है। इसी आंतरिक सत्ता को शास्त्रों में जीवात्मा कहा गया है। यही जीवात्मा ईश्वर का अंश है और यह अविनाशी है, अर्थात इसका कभी नाश नहीं होता। इसी जीवात्मा के बारे में संतों ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक प्राणी में स्थित यह जीवात्मा अविनाशी तो है, पर इसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे चंद्रमा के पास अपना कोई स्वयं का प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा तो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, उसी तरह ये जीवात्मा भी आत्मा के प्रकाश से ही शरीर धारण करने और गति करने में सक्षम होती है। और वही आत्मा स्वयं ईश्वर है, जिसके बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकती। अर्थात हम सभी मानव या कोई भी जीव उस भगवान के बिना अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रख सकते। इतना तो स्पष्ट हो गया कि हम सभी जीव हैं और हम सभी उस ईश्वर के अंश हैं, और उसी ईश्वर को ब्रह्म नाम से भी जाना जाता है। अब हम माया को समझेंगे और फिर जीव, माया और ब्रह्म के संबंध को जानेंगे। जिसे हम माया कहते हैं, वास्तव में वही प्रकृति है। यह प्रकृति जो बाहर पूरे जगत में व्याप्त है, वही सभी जीवों के अंदर भी विराजमान है। यही प्रकृति महामाया जगत की आदि शक्ति है। यही मातृशक्ति के रूप में काली, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती और भी कई दिव्य रूपों में सृष्टि में व्याप्त है। भगवत गीता के अध्याय 14 के चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि ये प्रकृति ही सभी जीवों की जननी है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद्यो निरहम् बीज प्रदः पिता। अर्थात हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने भी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूं। यही महामाया सभी जीवों को उनके प्रारब्ध के अनुसार उनके पालन और पोषण का प्रबंध करती हैं तथा उनके प्रारब्ध के अनुसार ही उन्हें जीवन जीने के लिए बाध्य भी करती हैं। अर्थात यह माया ही उन्हें कर्मों के बंधन में बांधकर उनके प्रारब्ध के अनुसार चलने के लिए विवश करती हैं। जैसे एक माता अपने बच्चों के अच्छे बुरे गुणों और स्वभाव को भली भांति जानती है और उसके अनुसार ही उसे ढालती है, वैसे ही माया हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें फल भोगने पर विवश करती है। इसी को माया का बंधन कहते हैं। माया सभी जीवों को कल्पों तक, जब तक उसके सभी कर्म फल समाप्त नहीं हो जाते, तब तक अलग अलग जन्म लेने और उन अच्छे बुरे सभी भोगों को भोगने के लिए बाध्य करती रहती है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस माया के बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए। संतों और शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वयं महामाया, माता दुर्गा, हनुमान जी, भगवान शिव, श्री गणेश, सूर्य नारायण, सद्गुरु देव और भगवान कृष्ण या भगवान नारायण को अपने कर्मों और निष्काम भक्ति से प्रसन्न कर लेता है, वही इस माया के बंधन से मुक्त हो सकता है। संसार के अन्य देव केवल सांसारिक वस्तुएं तो प्रदान कर सकते हैं, परंतु इस माया के सूक्ष्म बंधन से मुक्त करने का सामर्थ्य केवल इन पूर्ण स्वरूपों में ही है। अर्थात आत्मबोध की स्थिति में पहुंचने के लिए इन सब की महत कृपा की परम आवश्यकता है। वहां पहुंचकर सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं और सभी कर्म बंधन स्वतः मिट जाते हैं। यही वास्तविक मुक्ति की अवस्था है। जीव, माया और ब्रह्म ये तीनों निराकार भी हैं और वही साकार होकर इस जगत में भिन्न भिन्न लीलाएं करते हुए भी दिखते हैं।
इन सभी क्रियाओं में ब्रह्म अर्थात भगवान पूरी तरह निष्पक्ष भाव से इन क्रियाओं को एक साक्षी रूप में केवल देखते रहते हैं। वे सदैव इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि कौन सा जीव कब इन सांसारिक बंधनों से थककर उनसे मिलने के लिए आतुर हो रहा है। जब भी कोई जीवात्मा यानी हम लोगों में से कोई भी संसार के इन थपेड़ों से थककर व्यग्रता से कोई किनारा ढूंढने लगता है और बचाव के लिए करुण पुकार लगाता है, तब ब्रह्म उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाते हैं। भगवान उसे अनुकूल परिस्थितियां देकर अपने पास बुलाते हैं और अंततः उसे अपने ही स्वरूप में लीन कर लेते हैं। जैसे एक नन्ही नदी सागर में मिलकर स्वयं सागर ही बन जाती है, उसी तरह जीवात्मा परमात्मा में मिलकर स्वयं परमात्मा ही बन जाती है। इसे ही ब्रह्म के साथ एकाकार होना कहा गया है। और तभी जीव के भीतर अहम ब्रह्मास्मि का वास्तविक भाव जागृत होता है। तब उसके बार बार जन्म लेने और मरने के चक्र से उसे सदैव के लिए छुटकारा मिल जाता है। तो निष्कर्ष ये है कि ब्रह्म ही परम सत्ता और भगवान है। जीव उस भगवान का एक अंश है जो अपने ही कर्मों के कारण इस संसार में माया के द्वारा भटकाया जाता है, जबकि उसका असली लक्ष्य भगवान से मिलना है, जहां पहुंचकर वो परम शक्तिशाली, आनंदमयी और शांत हो सकता है। वह जगत रूपी समुद्र की लहरों के उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर समुद्र की गहराई की तरह विशाल और शांत हो जाता है। प्रिय आत्मन, स्वयं को केवल इस हाड़ मांस का शरीर न समझें। आप उस अनंत परमात्मा की एक दिव्य किरण हैं। माया के पर्दे को हटाकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें। यदि आपको जीवन के इस गहरे सत्य की चर्चा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसी ही आध्यात्मिक यात्रा पर हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति शांति शांति।